गाइस, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और मैं आज माय बोली का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जो कि एक वांगशन स्टोरी है। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। वांग जी जैसे ही उन सबको इंस्ट्रक्ट कर देता है, उसके बाद वो सबको कहता है कि फटाफट से आप लोग 30 पुशअप्स कीजिए और उसके बाद 300 स्किपिंग कीजिए, यानी कि रस्सा कूदिए। विभूषण बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है और वो लेज़िली 30 पुशअप्स करता है, लेकिन वो 20 पुशअप में ही जाकर एकदम से उसकी बॉडी हार मान जाती है। तो वांग जी कहता है जल्दी से 10 पुशअप्स करो। विंग उससे बहस करने लगता है कि मेरे अंदर अब जान नहीं है। वांग जी कहता है चुपचाप 10 पुशअप्स करो। विंग जो है मुंह बनाने लगता है। तो वांग जी कहता है ठीक है, तुम 10 पुशअप्स नहीं करोगे ना, तो तुम्हें जाने से पहले आज घर ये पूरा फुटबॉल का जो स्टेडियम है ये पूरा धोना होगा, यहाँ से सारा कचरा हटाना होगा। ये बात सुनते ही विभूषण के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं रुको रुको, मैं 10 पुशअप्स कर रहा हूँ। और वो फटाफट से 10 पुशअप्स करता है और उसके बाद वो स्किपिंग के लिए भी चला जाता है और वो 300 स्किपिंग करने लगता है। उसकी टांगें बहुत बुरी तरह से कांपने लग गई थी और वो मन ही मन कहता है ये लंजा तो कितना बुरा है सच में। वांगची मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा, देख लेना मेरा भी एक दिन आएगा। तभी वांगची कहता है क्या कहा तुमने? वो कहता है कुछ नहीं मैं आराम से कर रहा हूँ ना, देखो देखो ठीक है ना, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ ना। वांगची कहता है ठीक है, तो जब तुम सबके 300 स्किपिंग हो जाएंगी उसके बाद तुम सारे घर जा सकते हो। लेकिन विभूषण आज तुमने लेजीली चीज़ें की थी, इसलिए जो ये फुटबॉल का जहाँ हम खेल रहे हैं यहाँ से तुम जाने से पहले सारी गार्बेज का सामान उठाओगे और तुम्हारे साथ तुम्हें लीड करेगा वेनिंग। तो ये सुनते ही विभूषण को बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अभी चीज़ें कर तो रहा था, लेकिन उसने एक चीज़ मतलब ध्यान नहीं दी कि उसकी लेजीनेस जो थी वो कहीं ना कहीं वांगजी नोटिस कर रहा था और इसलिए वांगजी ने उसे ये काम दिया होता है। वो मन ही मन वांगजी को बहुत कोस रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यार मैं इतना थका हुआ हूँ। वो जंगछा को भी कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करना, लेकिन तभी के तभी वहाँ पर वांगजी कहता है कि जंगछा आप इसकी हेल्प नहीं कर सकते, वरना कल सुबह जल्दी आकर आपको सबके लिए वाटर बॉटल तैयार करनी होगी, सबके लिए जो है रूम के कपड़े वगैरह धोकर और सबकी टी शर्ट्स धोकर वहाँ डालनी होंगी। तो जंगछा कहता है ठीक है मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा, लेकिन मैं सुबह जल्दी नहीं आ सकता, मैं 5 बजे आ जाऊँगा। और वांगजी स्माइल करता है और कहता है ठीक है विभूषण, अब तुम्हें आराम से अपना सारा काम कर लेना चाहिए। विभूषण बेचारा 30 जो है अपने पुशअप्स लगाता है और 300 स्किपिंग करने के बाद उसकी टांगें बेचारे की काँप रही होती हैं और वो धीरे धीरे रनिंग के साथ जाकर वहाँ का गार्बेज में भी लोगों ने प्लास्टिक फेंकी होती है या फिर पॉलीथिन, विभूषण और हमारे वेनिंग जो होते हैं वो धीरे धीरे गार्बेज को उठाने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि ना जाने कितने लोगों ने वहाँ चिप्स वगैरह फेंके हुए थे। मन ही मन विभूषण मुंह बनाने लगता है और कहता है वांगजी से मैं एक दिन ज़रूर बदला लूँगा वेनिंग, उसने आज हमसे इतना सारा कूड़ा उठाया ना, देखना जिस दिन में कभी मुझे मौका मिला ना उसके घर जाने का, मैं इतना ज़्यादा कूड़ा फैला के आऊँगा कि वो पूरी रात ना उस कूड़े को संभालता रह जाएगा। वेनिंग कहता है ऐसी हरकत सोचना भी मत, वो हमारा कैप्टन है और जब तक हम स्कूल में है ना हम उसके साथ मैसअप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लेन भी है। वो कहता है लेन शिचन तो कितने क्यूट हैं, कितने अच्छे हैं, और ये एक नंबर का ना बुली करता है, मैं एक ओमेगा हूँ। वेनिंग देखो ना तुम भी एक बीटा हो, ये अल्फा मुझे कैसे बुली कर सकता है? वेनिंग कहता है तुम तो अल्फा और ओमेगा मानते ही नहीं थे। तो विभूषण कहता है चाहे मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक ओमेगा ना, ये मुझे कैसे बुली कर सकता है? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पे वेंशु और वेंचाओ आते हैं, जो कि विभूषण को कहते हैं ओ ये क्यूट सा डॉल जो है ये कूड़ा उठा रहा है। वांगजी ने लगता है इसे सही काम दिया है, इसे यही काम कराना चाहिए। वो ऐसे टॉट मारते हुए चला जाता है। विभूषण का दिल कर रहा था कि वो गंदा कपड़ा जो उसने सफाई के लिए अपने हाथ में रखा था वो देकर वेंचाओ के मुंह पे मारे, लेकिन वो फिलहाल ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर यहाँ लड़ाई होती तो वो लोग और कूड़ा यहाँ फैला देते और वो कूड़ा और फैलाते तो विभूषण को एंड तक सफाई करती रहने पड़ती, इसलिए वो वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेता। वो कहते हैं वेनिंग ये लोग तुम्हारे कैसे कज़न हैं, सच में इनका तो मुंह तोड़ देना चाहिए, मुझे तो तुम्हारे कज़न्स बिल्कुल पसंद नहीं। वेनिंग कहता है ब्रदर भी, मुझे भी ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं, ये सच में बहुत जालिम हैं। मैं तो इन लोगों के घर भी आना जाना पसंद नहीं करता, ना ही मेरी जी को इनके घर ज़्यादा आना जाना पसंद है। वेंचिंग भी एक अल्फ़ा है और वो तो इन लोगों को अपने मुंह भी नहीं लगने देती। तभी वहाँ पे वेनिंग आती है और वेंचिंग आती है और वेंचिंग जो है उन दोनों के लिए कोल्ड कॉफ़ी लेके आई होती है और वो कहती है गाइस थोड़ा सा ब्रेक ले लो और कोल्ड कॉफ़ी पी लो। विभूषण कहता है मुझे ज़रूर ये चीज़ चाहिए थी। वेंचिंग तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो, ओह माय गॉड मेरा इतना ख्याल बरसों से किसी ने नहीं रखा। और वो भागता हुआ जाता है ड्रामा करता हुआ और फटाफट से जाके हमारी वेंचिंग के हाथों से वो आइस वाली कोल्ड कॉफ़ी ले लेता है और पीने लगता है। वेंचिंग कहती है तुम अभी तक बेबी हो, सच में बचपन में जब हम खेलते थे ना तब भी तुम ऐसे ही करते थे। और वो प्यार से कहती है एशियन अब तुम कैसे हो?
जो हमारा भी विजन होता है वो उसे अपनी प्यारी सी बनी वाली स्माइल देते हुए कहता है, मैं एकदम बढ़िया हूँ। तुम्हें पता है वो लवांग जी, वो अल्फ़ा कितना बड़ा बुली है। उसने मुझे बुली किया, उसने आज मुझसे सारा काम कराया। देखो ना, देखो वेंचिंग, मेरे प्यारे पुअर लेग्स कितना दर्द कर रहे हैं। वो जो है अपनी लेग्स जो है वो वेंचिंग को दिखाता है और वेंचिंग कहती है, ईशान तुम कब बदलोगे यार, तुम कैसे हो? वैसे तो तुम लोगों को बुली करते रहते हो और मेरे आगे और शिजे के आगे यानी कि जियांग यानली के आगे तुम एकदम 3 ईयर ओल्ड बेबी बन जाते हो। तो हमारा भी भूषण कहता है, ऑफ कोर्स तुम दोनों मेरा इतना ख्याल रखते हो तो मुझे बहुत मज़ा आता है, कम से कम कोई तो मुझे पैम्पर कर रहा है। और मेरा बेस्ट फ्रेंड तुम जानती हो ना, वेनिंग। जंगचा तो हमेशा मुझे डांटता रहता है और वो तो एक नंबर का ट्रेटर है। आज मुझे मुसीबत में देख के भाग गया। तो वेंचिंग कहती है, वो भागा नहीं है, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम जब आओगे तो वो तुम्हें खाना वाना सर्व कर देगा। कहते क्या खाना सर्व कर देगा? हम यहाँ काम करें और वो मज़े से बाहर घूमे। वाह, ये क्या बात हुई? तो वेंचिंग कहती है, वरना उसे कल सुबह आना पड़ता, वो पागल थोड़ी था तुम्हारे साथ पट्टे में टांग अड़ाएगा। तुम क्यों नहीं अपने कैप्टन की बात सुन लेते? ये विशान मुंह बनाता है और कहता है, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। उस वांगजी ने देखो ना, देखो मैं कितना क्यूट सा ओमेगा हूँ, मेरी क्या हालत कर दी। वो अपनी टांगे दिखाता है जो बहुत पेन कर रही होती हैं। और तब वो कहता है कि वैसे जंगचा जो है जियांग यानली को घर छोड़ आया है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर टाइम लगने वाला था, इसलिए वो तुम्हें वापस लेने के लिए आ गया है। पहले तुम कुछ फूड खा लेना जैसे तुम्हारा काम हो जाए और उसके बाद तुम जा सकते हो। और वो वेनिंग को कहती है कि मैं भी आज कार लेके आई हूँ। एक्चुअली जो हम स्कूटी से आए थे, मैं स्कूटी घर रखाई थी और कार ले आई थी। मुझे पता है कि तुम्हारी टांगें दर्द कर रही होगी। वेनिंग कहता है, थैंक यू जी। और वेंचिंग जो है वो सिर हिलाती है। वो उसे भी कोल्ड कॉफ़ी देती है और कहती है, सच में तुम दोनों कितनी फ्रजाइल होने का एक्ट करते हो। और यही अभी लड़ाई हो जाए तो तुमसे ज़्यादा खूंखार तो मैंने कोई नहीं देखा, स्पेशली वी विजन। तुम्हारी ज़ुबान इतनी ज़्यादा चलती है और देखो यार कितना इनोसेंट बन रहे हो। तो वो भी विजन कहता है, अच्छा मैं इनोसेंट नहीं लगता तुम्हें? वेंचिंग बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना, मैं इनोसेंट लगता नहीं। वो उसका हाथ पकड़ के ज़ोर ज़ोर से ऐसे बेबी की तरह करने लगता है। तभी वेंचिंग कहती है, ओशान प्लीज़, अच्छा चलो, अगर तुम्हें थकान हो रही है ना तो मैं तुम्हारी एनर्जी बूस्ट करती हूँ, ये लो चॉकलेट। और चॉकलेट देखते ही विविशियन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम सबसे बेस्ट हो, सच में तुम सबसे बेस्ट अल्फा हो। और जैसे ही वो गले लगाकर पीछे हटता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वेंचिंग एक गर्ल है। उसके मुंह टमाटर की तरह लाल होने लगता है और ये सीन ना हमारा वांगजी देख लेता है। वांगजी को ना अंदर ही अंदर इतनी जलन होती है ना, और वो कहता है, तुम यहाँ पर मस्ती कर रहे हो? तो ये विजन कहता है, मस्ती कौन कर रहा है? वेंचिंग हमारे लिए कोल्ड कॉफ़ी लेके आई थी, हम थक गए थे काम करते करते, इसलिए हम कोल्ड कॉफ़ी पी रहे थे और वेंचिंग ने मुझे चॉकलेट भी दी। वांगजी को इतना गुस्सा आता है, वो वी विजन के हाथ से चॉकलेट ले लेता है और कहता है, तुम रूल ब्रेक किया तुमने। तुमने ये सारी सफाई करने से पहले कुछ खा लिया। वी विजन कहता है, नो, मैंने सारी सफाई कर ली है, बस एक छोटा सा वो जो कोना देख रहे हो ना, बस वो रह गया है, बाकी मैं सारा साफ कर चुका हूँ और वेंडिंग भी। तो वांगजी कहता है, ठीक है, मतलब तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने से पहले ही रूल ब्रेक किया, तो ठीक है, तुम कल भी सफाई करोगे। तुम और वेंडिंग कल दोबारा प्रैक्टिस के बाद सफाई करके क्लासरूम में जाओगे। ये विजन कहता है, क्या बोल रही हो तुम एक ओमेगा को बुली कैसे कर सकते हो वांगजी? लवांगजी कहता है, अच्छा अभी तक तो तुम कहते थे तुम्हें अल्फा ओमेगा करना पसंद नहीं, आज तुम ओमेगा हो गए। विवेचन कहता है, तुम मुझे बुली कर रहे हो, मैं तुम्हारी अथॉरिटीज से कंप्लेन करूंगा। लवांगजी कहता है, श्योर, जाके कर लो, मैं भी उन्हें बता दूंगा कि तुमने कैप्टन की बात नहीं मानी, उसके बाद तुम्हें टीम से निकाल दिया जाएगा। विवेचन कहता है, तुम देख लेना लवांगजी, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, तुम एक ओमेगा को बुली नहीं कर सकते। लवांगजी कहता है, मैं एक अल्फा हूँ। और वो उसके क्लोज आते 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 कहता है, मैं एक ओमेगा को बुली भी कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो उसे सड्यूस भी कर सकता हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या ज़्यादा पसंद आएगा, सड्यूस होना या बुली होना? विभूषण एकदम घबरा जाता है और वो कहता है, उसे धक्का मार के, दूर रहो मुझसे, चुप करो, ये फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना। वो फटाफट से अपनी कोल्ड कॉफ़ी ख़त्म करता है और जाकर अपना काम करने लगता है। लवांगजी जो है वो स्माइल करता है। वो वेंचिंग से कहता है कि क्या विभूषण ने कुछ खाया? वो कहते हैं, नहीं, वेंडिंग और विभूषण ने सिर्फ अभी कोल्ड कॉफ़ी पी है, अभी तक कुछ खाया नहीं है, लेकिन जंगछा इसके लिए खाना लेके आया है। तो वो कहता है कि जंगछा से कहो कि इसके लिए फटाफट से खाना प्री हीट कर ले और उसके बाद ये लोग खाना खा लेंगे। मैं इसके लिए ब्रोकली भेजता हूँ, ब्रोकली वाला सैलड, तो इन्हें ज़रूर देना, वो हेल्दी है और इनकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। तो वेंचिंग सिर हिलाती है और हमारा लवांगची कहता है, लेकिन इन्हें बताना मत वो मैंने भेजा है, वरना ये लिटिल डेविल ओमेगा कुछ खाएगा नहीं। वेंचिंग हंसती है और कहती है, प्लीज़ मेरे प्यारे से दोस्त को बुली करना छोड़ दो, वो कितना क्यूट सा ओमेगा है। लवांगची को बहुत गुस्सा आता है जब कोई और वी विजन को क्यूट कहता है और वो कहता है, ये क्यूट है, इसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता।
विविजन फटाफट से वो जो कोने में गंद पड़ा होता है ना वो सब साफ करके ना जो है हमारे वेनिंग के साथ सब कुछ कचरा वचरा डिस्पोज करके वापस आता है और कहता है कि चलो वेंचिंग, अब मेरा सारा काम हो गया। तो लवांची कहता है याद है ना कल 5 बजे आना है। विविजन मुंह बनाते हुए कहता है अगर तुम मुझे ऐसे तंग करोगे तो मैं सुबह उठ कैसे पाऊंगा, और मुझे पढ़ाई भी करनी है, तुम मुझे बुली करते हो, मैं अथॉरिटीज से कंप्लेन करूंगा। वांगची कहता है श्योर, जाके कर लो, देखता हूँ कौन तुम्हारी कंप्लेन सुनेगा। विविजन मुंह बनाता है और जिम निकालने लगता है और कहता है सच में ये एक नंबर का डेविल है, ये मेरा बुली है, मुझे इससे बदला लेना है। विविजन याद रखना जब तुम बूढ़े होगे ना तब तक तुम्हें लवांगी से बदला लेना होगा। आज इसने तुमसे कितना काम कराया है, तुम्हारी पुअर लेग्स कितनी दर्द कर रही हैं, ये कितना क्रूअल है। विविजन तुम्हें अपने टास्क पे ध्यान देना है, तुम्हें आज के बाद वांगची को बहुत तंग करना है, बहुत सताना है। वो मन मन में ये सब सोच ही रहा होता है कि वेंचिंग उसके सिर पे हाथ मारते और कहती है चुपचाप चल के खा लो। लवांची जो है वेंचिंग के हाथों इशारा करता है और ब्रोकली वाला क्रीमी सैलेड उनके लिए भेजता है जो उनके लिए खाने के लिए अच्छा होता है। एक्चुअली वो क्रीमी नहीं, योगर्ट वाला सैलेड होता है जो उनके लिए हेल्दी हो सकता है, इसलिए वो वांगजी उनके लिए भेजता है। वांगजी स्माइल कर रहा होता है, विविजन जो है भुखड़ों की तरह वहाँ खा रहा होता है जैसे ना जाने कितनी सदियों से उसने खाना ही ना खाया हो। विविजन वेनिंग को देख के कहता है तुम्हें पता है वेनिंग मेरे पैर कितने दर्द हो रहे हैं। जंचा कहता है और कर लो बगावत, तुम्हें पता है तुम एक ओमेगा हो। विविजन जंचा को घूर के देखता है और कहता है यू इडियट, तुम तो मुंह बंद रखो वरना मैं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तुम मुझे छोड़कर भाग गए, तुम कितने बड़े ट्रेटर हो जंचा, मैं शिजे को बताऊंगा। जंचा कहता है शिजे को तुम क्या बताओगे, शिजे को पता है तुम कितने कामचोर हो। विविजन कहता है मैं कामचोर हूँ, मैंने पूरा ग्राउंड साफ किया है और तुम मुझे कामचोर कैसे कह सकते हो, तुम भगोड़े धोखेबाज, तुम अल्फा, खुद को क्या समझते हो, तुम मुझे बुली कर सकते हो। वो वांची मुझे बुली करता है, तुम मुझे बुली करते हो, मैडम यू मुझे बुली करती हैं, और तो और वेंचिंग तुम भी मेरी एशियन की बातें नहीं सुनती। तो वेंचिंग कहती है ओफो एशियन प्लीज़ ये ड्रामा क्वीन बनना बंद करो और चुपचाप खा लो। जैसे ही वो लोग खा लेते हैं उसके बाद वो घर के लिए निकलते हैं। जंचा कहता है कि मुझे जो है थोड़ा सा पास वाले मार्केट में काम है, सुपर मार्केट में, तो क्या तुम मेरे साथ आओगे, मतलब तुम्हें वहाँ बैठना होगा और मैं गाड़ी नहीं बाइक ही लेके आया हूँ। तो विविजन मुंह बनाता है और कहता है तुम गाड़ी नहीं ला सकते थे कि जहाँ मैं आराम से बैठ जाऊँ, कितने क्रूअल हो तुम। तभी के तभी वो देखता है कि लिनशिचन वहाँ से जा रहा होता है वांगजी के साथ गाड़ी में और वो विविजन को लिफ्ट देने की बात करता है क्योंकि विविजन विन कर रहा होता है। मुझे नहीं जाना बाइक पे, मुझे नहीं जाना। ये बात लिनशिचन और वांगजी सुन लेते हैं। वांगजी कहता है ब्रदर हमें विविजन को लिफ्ट देनी चाहिए, आज उसने बहुत मेहनत की और वो बहुत थक भी गया है, साथ में वो ओमेगा है, एक ओमेगा के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ को भापना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा उसके लिए। लिनशिचन हामी भर देता है और कहता है ठीक है वांगजी, और वो जो हमारा विविजन होता है उसे वांगजी के कहने पे लिफ्ट देने के लिए बोलते हैं। वो स्माइल से पूछते हैं क्या हुआ विंग, क्या तुम आना चाहते हो मास्टर वे, हम आपको लिफ्ट घर तक दे देंगे। वो इतना खुश होता है ना विविजन और कहता है पता है दगो जो वजन आपके ब्रदर ने आज मुझे बुली किया, उसकी वजह से मेरी टांगे दर्द कर रही हैं, उसने मुझसे इतना काम कराया, मैं एक ओमेगा हूँ, उससे शर्म नहीं आती। तो उसकी ये कंप्लेन सुन के जबरजन हंसने लगते हैं और कहते हैं वांगजी प्लीज़ हमारे क्यूट से ओमेगा मास्टर वे के साथ तुम्हें आज से जेंटल होना होगा। वांगजी जो है वो मुंह बनाता है और कहता है ब्रदर मैं एज अ कैप्टन सिर्फ अपना काम कर रहा था। तो वो कहते हैं लेकिन तुम इतने क्यूट फ्रजाइल, और वो चीक्स छेड़ते हैं हमारे विविजन के, कहते हैं तुम इतने क्यूट फ्रजाइल से ओमेगा को कैसे सता सकते हो। वांगजी को जलन फील होने लगती है, पता नहीं क्यों उसके दिल में ऐसा होता है कि ब्रदर इसे क्यों टच कर रहे हैं। विविजन कहता है थैंक यू, आप कितने अच्छे अल्फा है, सच में आपको तो एडमायर करने का दिल करता है। और लिनशिचन कहता है चलो तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विविजन स्माइल के साथ उनकी गाड़ी के आगे वाली जगह जाके बैठ जाता है। जैसे ही वो घर जा रहे होते हैं तो लिनशिचन जो है वो देखते हैं कि वांगजी की नज़र तांगहुलू पे होती है क्योंकि वो मास्टर वे को पसंद होता है। तो गाड़ी रुकवा के वो मास्टर वे के लिए तांगहुलू लेते हैं और एक तांगहुलू वो अपने लिए भी लेते हैं। मास्टर वे के लिए वो फिर से एक और फ्लेवर में तांगहुलू ले लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मास्टर वे का झूठा ही लवांगजी खाना पसंद करेगा। लेकिन इस बार लवांगजी को विविजन देता ही नहीं तांगहुलू खाने के लिए, वो दोनों तांगहुलू घप घप करके खुद खा जाता है। और ये देख के लिनशिचन को हंसी आ रही होती है क्योंकि बेचारे वांगजी के मुँह कुछ भी नहीं लगता। वो लोग विविजन को थोड़ी देर बाद उसका घर आ जाता है और वहाँ छोड़ देते हैं। विविजन वांगजी को तो देख के मुंह बनाता है लेकिन लिनशिचन को क्यूटली स्माइल करते हुए बाय बोलते हुए घर चला जाता है और वो दोनों घर आ जाते हैं। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे प्लीज़ गाइस। अभी भी 60 से 70% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस। वीडियोस को पूरा देखा करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।